हिंद, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए आज वाली क्लास में आपका जीके जीएस का टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में आपके टॉप 30 क्वेश्चन हमने लिए हैं, टॉप 30% लिए हैं जो आपके 2023 के और 2024 के आर्मी अग्निवीर के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए, 100% आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हम जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आपका ये टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी आपकी तैयारी कितनी है, कि आर्मी अग्निवीर में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस से, क्या आप उनको कर पा रहे हो, और अगर आप कर पा रहे हो तो कितने क्वेश्चंस आपके सही है। तो आप सभी को इस टेस्ट को पूरा देना है 30 के 30% का, और कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखो, गलत आंसर किसी को नहीं करना, इससे आपका ही नुकसान होगा। मुझे आइडिया लग जाएगा कि अभी आपकी तैयारी कितनी है, फिर मैं आपकी उसी हिसाब से जीके जीएस की बेस्ट तैयारी करवाने वाला हूं, क्योंकि जीके जीएस में भी हमें 100% स्कोर करना है। देखो, जीके में पूरे के पूरे क्वेश्चन करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपके लिए इतना इजी बना दूंगा कि आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। हाँ, एक आधा क्वेश्चन आप सभी जानते हो कि जीके में गलत हो ही जाता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस टेस्ट को देना है और कमेंट करके बताना है कि कितने सही हुए हैं आपके। ठीक है, काउंट करते हुए चलना, सही वाले काउंट करते हुए चलना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं कितने क्वेश्चन अभी सही कर पा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 30 में 5 भी ठीक है, 10 भी ठीक है, 15 भी है, कितने भी हैं, सही कमेंट करना और पूरे का पूरा टेस्ट देना। ठीक है, काफी मैंने आपको समझा दिया है और अब हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपके लिए एक शायरी लिख के लेके आया हूं, वो भी मैं आपको सुनाने वाला हूं। ठीक है, चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को कौन सा देश आजाद हुआ था। आपके लिए थोड़ा सा समय आपको दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए, ताकि आप उसका आंसर सोच सकते हो और उसका आंसर कर सकते हो और फिर गिनते हुए चलना। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ। हमारा भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे आजाद होने से एक दिन पहले 14 अगस्त को कौन सा देश आजाद हुआ था? पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने सही किया है गिन लेना, मेरा एक हो गया है। जिसने गलत किया है मत गिनना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बार बार नहीं, अब क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, और आज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आज सिर्फ आपका टेस्ट है। फिर आगे आने वाली क्लासेस में आपके लिए बहुत अच्छे से, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथ बताते हुए चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना? देखो, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? सन 1916 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। जिसने ये किया है उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखो, 1857 की जो क्रांति है ना, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वाले टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूं, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी आप इसका आंसर कीजिए, अगर आपको आता है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो कहां से पूछा है? बरेली से पूछा है। तो बरेली से किसके द्वारा की गई थी? खान बहादुर खान के द्वारा की गई थी। खान बहादुर खान लिख दे या खान बहादुर खा लिख दे, दोनों का मतलब एक ही होता है, आंसर सेम रहने वाला है। तो खान बहादुर खा के द्वारा है 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और 1857 की क्रांति को ही सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े प्यार से समझाऊंगा, एक ही क्लास में आपके दिमाग में सेट हो जाएगी।
अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी को पता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था, उनमें मैंने आपको 1857 की क्रांति के बारे में भी बताया था और पुस्तकों वाले क्वेश्चंस के बारे में भी बताया था। तो आपको बताना है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले जी। कौन हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि चोरी चोरा कांड कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आर्मी अग्निवीर में पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है। तो बताइए चोरा चोरी कांड है वो कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वो वाला है जिसमें क्या हुआ था कि पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा दी गई थी और पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे और उसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था। तो बताओ कौन सा है, कब हुआ था ये। तो ये हुआ था सन 1922 में। कब हुआ था, 1922 में। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि उधम सिंह जी ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था। उधम सिंह जी ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था। देखो आप मूवीज देखना पसंद करते हो ना, तो उधम सिंह जी के ऊपर एक मूवी बनी है और विक्की कौशल ने वो रोल निभाया है। बहुत ही शानदार मूवी है, देखना जब भी समय मिले। अभी तो आपके पास इतना समय नहीं है मूवी देखने के लिए, तो आपको करना है, ठीक है। तब तक आप इसका आंसर कीजिए, मैं आपके लिए सारी सुनाने की तैयारी करता हूं क्योंकि मैंने आपके लिए लिखी हुई है। तो उधम सिंह जी ने जनरल डायर को कब मारा था, तो ये मारा था सन 1940 में। ठीक है, कब मारा था, सन 1940 में उधम सिंह जी ने जनरल डायर को मारा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ध्यान से सुनना कि पहननी है फौज की वर्दी तो जागो तुम, पहननी है फौज की वर्दी तो जागो तुम, आलस छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ भागो तुम। यह वक्त लौटकर दोबारा नहीं आएगा, एक बार निकल गया तो तू सिर्फ पछताएगा। तो अगर आपको फौज की वर्दी पहननी है तो ये जो समय है हमारे पास 2 महीने का, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ना आईपीएल के चक्कर में, ना घूमने फिरने के चक्कर में, ना मूवीज के चक्कर में, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, किसी भी चक्कर में नहीं। क्योंकि अगर इस समय किसी चक्कर में आ गए तो फिर पूरी जिंदगी चक्कर में ही घूमते रह जाओगे। बात समझ रहे हो। 60 दिन अपने जीवन के निकाल लो भाई, इस बार फौज की वर्दी पहननी है। बात समझ रहे हो। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो अब। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ना आपको जीके में टेंशन लेना है, ना मैथ में टेंशन लेना है, ना किसी और सब्जेक्ट में टेंशन लेना है। आपको सिर्फ ये टेंशन है कि मैं भटकू ना, मैं डेली पढ़ता रहूं। ठीक है, करो। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। तो ये नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उस समय काफी उपाधियां हैं वो वापस लौटाई गई थी। तो नाइटहुड की जो उपाधि है वो किसके द्वारा लौटा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा, देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके अग्निवीर में। तो बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, और ये हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी में। कहां पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। लेकिन आप सभी मुझे एक क्वेश्चन का और कमेंट करके आंसर दोगे कि जो बुलंद दरवाजा बनाया गया था ये कौन सी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। क्योंकि जीत के आया था और उसके बाद बुलंद दरवाजा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में, लेकिन वो कौन सी जीत थी। देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है, वरना मैं तो आपको सब कुछ पढ़ाने वाला ही हूं। ठीक है, मैं आपको इतना वादा जरूर करता हूं कि हम जो पढ़ाएंगे उसी में से आपके जीके के क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, सेम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस बार आप देखना कि आपको रियली में लगेगा कि आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी क्लास से आपको मिलेंगे। पहले इस क्वेश्चंस का आंसर करो कि वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी। देखो ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि इतनी हार्ड क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना हम आपको पढ़ाते हैं ना आप पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज अगर आपके पास है जो हम आपको देते हैं तो उससे आप इसका आंसर कर सकते हो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस है ना टीचर नहीं पढ़ाता,
ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते भी नहीं है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट बन के आपसे पूछता है कि आप स्मार्ट हो या नहीं हो। लेकिन हम चीज आपको एक चीज पढ़ाते हैं, राज्य और राजधानी आपको याद करना बताते हैं। तो अगर आपको पता होता कि कोहिमा कहां पर है, तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, तो ये युद्ध कहां हुआ था, ये लड़ाई कहां हुई थी, नागालैंड में। इस तरीके से अपने को क्या बनना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो आंसर नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन से नहीं आता, मेरे को तो नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया तो पता है कि कोहिमा कहां पर है, तो जहां पर होगा वहीं पे तो लड़ाई होगी। पानीपत की लड़ाई कहां पर हुई, जहां पर पानीपत है। पानीपत कहां पर है, हरियाणा में है। ठीक है, इस तरीके से तो कोहिमा की लड़ाई कहां पर हुई, कौन से राज्य में हुई, नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे, ये अपने को बताना है। प्रमुख समाज सुधारक कौन थे 19वीं शताब्दी के? आप सभी कमेंट कीजिए, मैं 1 सेकंड में आता हूं। आप सभी कमेंट कीजिए, इसका क्या हो जाएगा आंसर, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, तो चेक करके आया हूं कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही। आंसर करो। तो निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? तो अगर नहीं पता तो एक बार देख लो, ऑप्शंस देख लो। देख लिया, आंसर आ गया होगा। राजा राम मोहन राय जी क्या हो जाएंगे, 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक हो जाएंगे। चलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, पाकिस्तान से भी लोग यहां पर आते हैं, और भी जगह से लोग आते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो इस दरगाह में आते हैं। ठीक है, बाकी धर्म के लोग भी जाते हैं। तो आप बताइए कहां पर स्थित है? ये हमारे राजस्थान के अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान के अजमेर में स्थित है। राज्य आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, अपना राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बार बार पूछा जाता है भाई, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? तो ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, वो किस दिवस को मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो आप सभी कमेंट करके बताना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के अलावा एक कौन से हमारे और स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी जयंती मनाई जाती है? तो ये आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब ये मत बोलना सर जी आज हमसे ही सारे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि सिर्फ आज आपसे पूछ रहा हूं, फिर आगे आने वाली सारी क्लासेस में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अभी आपका टेस्ट चल रहा है। लेकिन गिनते हुए चलना, भूल मत जाना बीच में। ठीक है, आसपास वाले मत बताना कि इतने ठीक है इतने ठीक है, पूरे के पूरे सही बताना है कि कितने ठीक हुए आपके। चलो, माई, भाई नहीं है भाई, ये माई है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हुई है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बताइए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कि हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद हमारे देश के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आंसर आपने कर दिया होगा, उसी को मानना, ये मत सोचना कि ये वाला था ये वाला था, नहीं, एक मानो वही। ठीक है तो ठीक, गलत है तो गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? माउंटबेटन हो जाएगा।
लेकिन अगर पूछा जाए इस स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, सिर्फ ये शब्द लगा दे आपसे भारतीय, तो कौन हो जाएगा? सी राजा गोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो माउंटबेटन हो जाएगा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, चलो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 29 अप्रैल को। तो बताइए क्या हो जाएगा? बताइए सभी स्टूडेंट की प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, आधे क्वेश्चन और बचे हैं। टेस्ट को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। अगर आपको आर्मी अग्निवीर में रियली में आर्मी की वर्दी से प्यार है तो पूरे टेस्ट को देना, फिर देखना आने वाली क्लासेज में किस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप करने वाले हो, और हमारी जो क्लासेज है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास और बेहतरीन बनाने के लिए। और बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लासेज भी अपनी सारी फ्री है और लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है। चलो, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये अपने को बताना है। अलीगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखो सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आप थोड़ा आंसर करो, इसका थोड़ी मेहनत लगाओ इसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन है ये सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताओ? तो कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में है, कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। तो आपको बताना है कि प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, बताओ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी है वो आपका हो जाएगा क्या? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे? देखो क्वेश्चन ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। इसमें क्या पूछा है हमसे? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, और इसमें पूछा है उस अध्यक्ष का नाम दे दिया और पूछा कि वो किसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो अगर थोड़े स्मार्ट हो तो आंसर आ ही गया होगा, कांग्रेस। ठीक है, चलो, अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? तो भाई जो अप्रैल 1919 है वो हमारे इतिहास में हमारे देश को आजाद करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इस दिन के बाद हमारे देश में एक रोष पैदा हो गया था अंग्रेजों के प्रति कि अब अंग्रेजों को नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जनरल डायर ने क्या किया था, हमारे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे गोलियां चलवा दी थी और वो लोग निहत्थे थे, उनकी जान चली गई, बहुत सारे लोग मारे गए थे, आपको पता है। ठीक है, तो बताओ, तो अप्रैल 1919 में, और ये अप्रैल कौन सी थी? 13 अप्रैल 1919 में कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कहां पर है जलियांवाला बाग? अमृतसर। और अमृतसर कहां पर है? पंजाब में। क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां पर है? अमृतसर, पंजाब में। और गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। और जनरल डायर को उधम सिंह जी ने कब मारा था? 1940 में। चलो, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? जो गौतम बुद्ध जी हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक जिनको माना जाता है, तो गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में उपदेश दिया था, ये अपने को बताना है। तो कौन सी भाषा में? आंसर सभी का आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में। निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये अपने को बताना है।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? बंगाल का पूछा है, ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, क्या पूछा है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, बताओ, बंगाल का आ गया होगा सभी का, तो कंफ्यूज नहीं होना। बंगाल का पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। ठीक है, इनके नाम भी ऐसे ही हैं। चलो, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो जिस आंदोलन की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। और कौन सा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अरे इतना याद दिलवा दिया है, आंसर आ गया होगा। क्या था उसमें? 1922 में हुआ था वो कांड। अभी तो पीछे हमने क्वेश्चंस किया था, वो भी 2024 में आया था, ये भी 2024 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 फरवरी 1922 में। ठीक है, 1922 था उसमें सिर्फ, तो आपको पता होना चाहिए 1922 और किसी में नहीं है, तो यही आपका आंसर है। तो अगर तुक्के लगाने भी सीखने हैं ना, तो इस तरीके से सीखो, थोड़ा स्मार्ट बन के। जैसे कोहिमा वाला नहीं पता था, थोड़ा स्मार्ट बने ना तो आंसर निकला ना, ऐसा ही है। कोई क्वेश्चन अगर याद नहीं है ना, तो थोड़े से स्मार्ट बन जाओ, जो भी आपने नॉलेज ज्ञान प्राप्त किया है उसका यूज करो, आंसर जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आपके आर्मी अग्निवीर में इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, चाहे आपका जीडी का हो, क्लर्क का हो, ट्रेड्समैन का हो, या और कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल सिंपल आते हैं, जिनका थोड़ा सा ही दिमाग का यूज करके आंसर कर सकते हो। मैं नास्तिक क्यों हूं? लेख किसका है? मैं नास्तिक क्यों हूं, लेख किसका, ये आपको बताना है। या आप बोल सकते हो कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये अपने को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी। क्या हो जाएगा? भगत सिंह जी। और देखो आज क्या है, अगर भगत सिंह जी को मानते हो ना, आप सभी युवाओं आर्मी की तैयारी कर रहे हो, मैं मानता हूं कि भगत सिंह जी की बहुत ज्यादा आप रिस्पेक्ट करते होगे। तो आपको बताना है आज तारीख कितनी है? 23 मार्च है आज। ये वीडियो जिस दिन बन रहा है ना, और आप जिस दिन देख रहे हो भाई, डलते ही देख रहे हो, तो 23 मार्च ही है। तो आज 23 मार्च है, और 23 मार्च क्यों स्पेशल है, ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट इस बात को जानते हैं। एक भारतीय होने के नाते आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके एग्जाम्स में भी आता है ये। ठीक है, और भगत सिंह जी के साथी और कौन थे? राजगुरु सुखदेव जी, जिनको इनके साथ फांसी दी गई थी। चलो, निम्नलिखित में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन याद हो रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो तो हमें आंसर करना ही करना है, लेकिन कब की गई थी? 1875 में, क्योंकि सन भी पूछा जाता है, तो ये भी साथ याद करते हुए चलो। तो 1875 में आर्य समाज नामक संस्थान की स्थापना की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर आ गया होगा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के संबंध में कौन सा स्थल है, ये अपने को बताना है। बताओ, तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, यानी कि गौतम बुद्ध जी हैं, उनका महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था, ये अपने को बताना है। जो उनकी समाधि है वो उन्होंने कहां पर ली थी, अपने को बताना है। तो बताइए, आंसर आप सभी का आ गया होगा। तो कहां पर? कुशीनगर में। कहां पर ली गई थी? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर। चलो, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह है वो कौन से राज्य में हुआ था, ये अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो अब सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बचे हैं, ये है, और इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, फिर आपका टेस्ट कंप्लीट होगा, और कमेंट करके सभी को जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां पर हुआ था नील विद्रोह? बंगाल में हुआ था, बंगाल में। उस समय बंगाल ही था, अब पश्चिम बंगाल बन रहा है ना, उस समय बंगाल था, जिसमें ये काफी ज्यादा आते थे। ठीक है, मैं बताऊंगा तब आपको, पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, थोड़ी देर पहले भी आ चुकी है ना ये माई वाली, तो कौन हो जाएंगे? पता है इसका आंसर? बताओ, बताने की आवश्यकता है? अरे अभी तो क्वेश्चन आया है, तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, वरना बोलोगे कि सारे क्वेश्चन का आंसर हमसे ही निकलवा रहे हो। ये बताओ, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और कहां पर हुई?
तो याद हो जाएगा आपको, सन भी याद हो जाएगा और जगह भी याद हो जाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग भी पूछा जाता है, एक साथ भी। एक साथ तो 2024 में पूछा जा चुका है। तो बताओ आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? आजाद हिंद फौज है ना, बड़ी खतरनाक फौज थी, ठीक है, और इसके सेनापति भी ऐसे ही आदमी थे जिनका अभी तक नहीं पता चल पाया, ठीक है, बहुत महान थे, बड़ा प्यार और बड़ा सम्मान है उनके प्रति। सुभाष चंद्र बोस जी, नाम सुना होगा, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1940। कहां पर हुई? सिंगापुर में। 1940 सिंगापुर, याद कर लो, 1940 सिंगापुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है, ये अपने को बताना है। अभी तो मैंने आपको बताया ही था। जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में, पंजाब में। और कहां पर? अमृतसर। अमृतसर भी ऑप्शन में आ जाए, राज्य पूछा है तो पंजाब, स्थान पूछेगा तो अमृतसर भी पूछ सकता है आपसे, ऑप्शन में दोनों में से एक देगा। चलो, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? गांधी जी की मृत्यु है वो कौन से स्थान पर हुई थी? तो इनके अंतिम शब्द भी पूछा जाता है, तो हे राम क्या हो जाएंगे? इनके अंतिम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई, कहां पर हुई थी, ये पूछा है कहां पर हुई थी। तो ये हो जाएगा बिड़ला भवन नई दिल्ली। बिड़ला भवन नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, और मृत्यु कहां हुई? बिड़ला भवन नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आज का ये 30 क्वेश्चंस का टेस्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। आपके दोस्तों तक ये क्लास पहुंचेगी जिसके साथ आप रेस की तैयारी करते हो, जिसके साथ आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, उसके साथ शेयर जरूर करना। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, हमसे साइंस पढ़ना चाहते हैं, हमसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेज की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।